माननीय मुखिया जी, आप काम को रोकिए। हम लोग चाहते हैं कल तक आपको टाइम देते हैं, तो मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। ये पटना से जो रखा है किसी ठगोरा को या भगोरा को जो बोलिए उसको दिया, और वो लोग जाकर के बैसा में जाके जमीन सैंक्शन किया। पहले अमन अंसारी कहता था, लेकिन उसका नाम अभी अमन कुमार को लेकर आया है मुखिया अखिल अंसारी साहब। ये दलाली छोड़ दो अगर अखिल अंसारी, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके लिए। एक पटनिया के कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। पटनिया को यहाँ से भगाने का काम किए, तो आने वाला वक्त में खदेरा जाएगा। बदमाशी होगा ही, बदमाशी होगा, क्यों नहीं होगा? अरे बदमाशी क्या नहीं होता है, बड़ा नेता से बदमाशी हो जाता है, तो ये तो छोटा ही है। लोचा पंचायतवादियों के साथ दलाली और भ्रष्टाचारी पूरा चरम पे चढ़ गया। पूर्व मुखिया को हटाया गया, उसी चीज को लाके आप खड़ा किए। आपने पटनिया से आदमी ला करके अब लोचा पंचायत में खड़ा किए हैं। सबसे पहले पंचायत के नाम से कोई भवन आया है तो आपको पूरे पंचायत वासियों को खबर देना था। जो हाइलाइट्स आपने देखा ये लोचा पंचायत का है। लोचा पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हो चुका है। लोगों ने आरोप लगाया है कि रातों रात जो है रात के अंधेरे में शिलान्यास किया गया। सोशल मीडिया में ये मामला तेजी से वायरल था। तहकीकात के लिए हम लोचा पंचायत गए और जहां पर पंचायत सरकार भवन का जो है शिलान्यास किया गया, हम वहां भी पहुंचे। विजुअल में आप जेसीबी तमाम तरह चीजों को देख पा रहे होंगे। आम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, जिसे आप आगे वीडियो में सुन पाएंगे। उन लोगों ने अपनी बातों को अपने हिसाब से रखा है, जो कि जनता जनार्दन होती है। लेकिन हम आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। हम आपको बताते चले कि पंचायत सरकार भवन का जो है निर्माण लोचा पंचायत में किया जा रहा है, और पंचायत सरकार भवन का निर्माण सिर्फ लोचा में ही नहीं बल्कि समय प्लास बनिया ऐसे तमाम तर बहादुरगंज के कई और पंचायत है जहां पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें मामला कुल ऐसा है कि जो जिनका टेंडर निकल चुका है उस काम को ठेकेदार देख रहे हैं, और अब जिनका टेंडर नहीं हुआ जो नए बनेंगे उसे अब मुखिया ग्राम पंचायत के अधीन किया जाएगा। इस मामले में लोगों ने आरोप लगाया है कि लोगों जब जमीन स्वीकृत किया गया तो लोगों से मशवरा नहीं किया गया। कुछ लोगों को इस बात से भी आपत्ति है कि लोचा पंचायत लोचा के नाम से है तो फिर बैसा में पंचायत सरकार भवन क्यों बन रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में शिलान्यास क्यों किया गया। हम जहां पंचायत सवार भवन बन रहा है वहां पर हमारा पहुंचना हुआ। विजुअल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह का कोई बोर्ड तमाम तर चीजें नहीं लगी हुई है। हमने लोचा पंचायत के जो ग्राम प्रधान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इसमें जो भी चीजें हो रही है इसमें ठेकेदार और जो जई है वो कह पाएंगे। हम लोगों का इसमें जो है कोई भागीदारी नहीं है। हम लोगों से कुछ पूछा नहीं गया है, हम लोगों से कोई राय और मशवरा नहीं लिया गया है। इसी बात की तहकीक के लिए हमने कई पंचायत के मुखिया को फोन लगाया, जहां पर और पंचायतों में जहां पंचायत सरकार भवन का जो है निर्माण किया जा रहा है। हमने समेसर के मुखिया को फोन लगाया और उनसे जानना चाहा कि आपके वहां जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है क्या है। उन्होंने भी हमें जानकारी दी कि यहाँ पर हमें कुछ पूछा नहीं गया है। जब शिलान्यास हो गया था मैं खुदे मुझे दूसरे दिन मुझे बताया गया कि मेरे पंचायत भवन का जो है शिलान्यास कर दिया गया है। उसके बाद और भी कई जो है बहादुरगंज में के पूर्वी बेल्ट में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, और भी जगह बन रहा है। तो मैंने जहां जहां पंचायत सरकार बन रहा है तो उनके कुछ मुखिया से हमने और बातचीत की, तो तभी सभी का यही कहना था कि पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण कराया जा रहा है ठेकेदार आते हैं, जेई जो है जो तमाम तर जो लोग हैं वो लोग अपने मन से अपने सुविधा के हिसाब से कर लेते हैं, बल्कि जमीन जो स्वीकृत का जो मामला है वो मुखिया द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर इस मामले की सच्चाई हमारी तहकीकात में जो निकली वो ये है कि जमीन स्वीकृत करने का जो मामला है, जो लोग कह रहे हैं कि लोचा में बनना चाहिए बैसा में नहीं, तो इस मामला में कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जिम्मेदार हैं और उनकी स्वीकृति के बाद ही जगह का चयन किया गया होगा। ग्राम प्रधान यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रातों रात क्यों शिलान्यास किया गया और वहां पर जो काम किया जाता है उसकी जो गुणवत्ता है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो ठेकेदार है वो जहां भी पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं वहां कहीं भी किसी मुखिया ग्राम प्रधान से वो कोई अपना जो है तालमेल नहीं रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का राज है, अफसरशाही बेलगाम है। आप जानते ही होंगे तमाम तर चीज हो रही है, तो लेकिन आम लोग नाराज हैं। आम लोगों ने कई प्रकार के जो है आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन को इन आरोप पर को ध्यान में रखते हुए लोचा पंचायत सरकार भवन को लेकर जो तमाम तरह बातें आई है इस पर विचार और विमर्श करना चाहिए। जो भी मामले की सच्चाई है इस पर बात होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि आगे आप जनता जनार्दन को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। रात को एक वीडियो आया जिसे देखने का मौका मिला, मैं चाहूंगा उसको लेकर जो विस्तृत जानकारी है वो देने का। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आपके चाहने वालों का। तो देखिए दरअसल बात है कि कल अचानक हमको
एक मालूम हुआ इस चीज के बारे में कि लौचा पंचायत के नाम से मिनी ब्लॉक आया हुआ है। ये बहुत कुछ साल पहले भी आया हुआ था ये लौचा पंचायत के नाम से, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना है, तो उस समय इसको छोड़ दिया गया था। अभी जो फिर देख रहे हैं, कल हम सडनली इस चीज को सुने कि लौचा पंचायत के नाम से जो मिनी ब्लॉक आया हुआ है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पंचायत में हमारे यहाँ मिनी ब्लॉक आया है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज चलिए एक पंचायत भवन बनेगा। तो ये जो है, अभी कल हम लोग जहाँ तक देख के रात के देख में आके आए कि वहाँ पर बैसा में खुराना चौक के में अंदर में एक बांस का झाड़ है, वहाँ पर बनाया जा रहा है और बनाना जा रहा है। इसके बारे में जहाँ तक पता किए और हम लोग देख के आए कि इसके बारे में कई मेंबरों से कॉल किए, कई मुखिया को कॉल किया गया। मुखिया डायरेक्ट बोला जा रहा है कि हमको इसके बारे में मालूम नहीं है, ना जानकारी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सारे मेंबर लोगों को भी कई कॉल किया जा रहा है, ये लोग भी बोल रहा है हमको जानकारी नहीं है। कई गणमान्य लोगों को भी किस चीज का कोई जानकारी नहीं है, ना ही पंचायत वासियों को इस चीज का पता है। तो फिर ये काम, कोई भी काम पंचायत में अगर होता है तो मुखिया के थ्रू होता है, बिना मुखिया के हस्तक्षेप से नहीं होता है। तो ये काम फिर बिना मुखिया का संभव कैसे हो पा रहा है वहाँ पर? तो हम लोग इसी को लेकर के हम लोग इसी का खिलाफ में आवाज उठाया है कि भाई बिना मुखिया का ये काम को कैसे संभव आज हो रहा है। उसी को खिलाफ में हम लोग सबको यहाँ पर बैठे हैं और यही कहना चाहूंगा हमारे मुखिया मौजूद में जो मुखिया है कि भाई कोई भी काम आप कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है, ये हम लोगों को दुर्भोग बना रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं, ये वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं है। इसको सुनने में जहाँ तक मालूम हुआ है कि ये 2 दिन पहले ही रातों रात काम किया गया है, ठेकेदार द्वारा टेंडर हुआ है, जिसका ठेकेदार द्वारा काम किया गया है जीसीबी को लेकर के, लेकिन ये पंचायत के प्रतिनिधियों को खबर नहीं है। ये बहुत ही अफसोस की बात। मुखिया जी से खुद बात किया, मुखिया जी इनकार कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, और मौजूद कई मेंबरों से कॉल किया जा रहा है, लौचा के मेंबर को, उधर के मेंबर को। मुखिया जी का अखिल अंसारी। अखिल अंसारी ने क्या किया कि उसको खुद वो बोल रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। मुझे एक सवाल है मुखिया अंसारी साहब से कि मेरे भाई आप पंचायत का मुखिया है, आपके बिना हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री भी अगर पंचायत में आता है तो वो आपको खबर देगा, तब आता है। आज आप कह रहे हैं कि हमको वाला मालूम नहीं है, ये कैसी आपकी सोच है, ये कैसी जवाब है, इससे समझ के बाहर है। और दूसरी बात, हम मुखिया जी आपको कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले पंचायत के नाम से कोई भवन आया है तो आपको पूरे पंचायत वासियों को खबर देना था। लौचा पंचायत के सारे मेंबर को, समितिगण को, सारे कैबिनेट को लेकर के बैठना था, गणमान्य लोगों को कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, जमीन मुहैया करना है, इसके बारे में सबको लेकर बैठते, जानते, सब पंचायत वासी भी जानता, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, ना जाना, ना पूछा, ना किसी को जानकारी पता होने दिया। तोले अंदर में जाकर के ये काम शुरू कर दिया, और सुनने में आ रहा है कि कोई लोभ और लालच के काम से ये शुरू कर दिया गया है। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मुखिया जी आपने नारा दिया था चुनाव के वक्त कि हम एक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि आपको जिस कारण पूर्व मुखिया को हटाया गया उसी चीज को लाके आप खड़ा किए। आपने पटनिया से आदमी ला करके अब लौचा पंचायत में खड़ा किए हैं। कौन है वो आदमी? वो आदमी है, पटना से लेके आया है, उसका नाम है अमन कुमार। पहले अमन अंसारी कहता था, लेकिन उसका नाम अभी है अमन कुमार। उसको लेकर आया है मुखिया अखिल अंसारी साहब, उसको लेकर के पूरा पंचायत में काम करा रहा है। क्या आप एक शौक के लिए मुखिया बन रहे हैं, जिसके कारण आपको हटाया गया? आप पूर्व मुखिया जो थे, जिस कारण के, उसी कारण परिस्थिति को आप पंचायत में थोप दिए हैं। क्या ऐसा ही होता है? लोगों ने नारा दिया बदलाव का इसी के लिए कि भाई पंचायत में काम हो, पंचायत में कोई अच्छा काम के लिए बदलाव का नारा दिया। आपको अपने दम में शिक्षित का नारा दिए, आप शिक्षित का सब कुछ बोले कि अपने दम पे खड़ा होते हैं। आज क्या मजबूरी है कि तुम बाहर के लेकर आप पंचायत में लेकर लाना, आपको किसी और को लेकर काम कर रहे हैं? ये जो बहुत गलत हो रहा है, लौचा पंचायतवासियों के साथ दलाली और भ्रष्टाचारी पूरा चरम पे चढ़ गया है। मैं इसके खिलाफ में, पूरा पंचायतवासी खिलाफ में आपका उतर चुका है, जो अन्याय खिलाफ नहीं होने देगा। और कई बार सुनने में आ रहा है कि कई जगह पर ऑफिशियली तौर पर टाका उठा लिया गया है, काम भी हो गया है, लेकिन धरातल में इसका काम कोई नजर नहीं हो रहा है। तो मुखिया जी आपको सोचना होगा कि आप जिस पटनिया को लेकर काम कर रहे हैं उस पटनिया को ऐसे भगाइए, तो आने वाला वक्त में बहुत बड़ा दिक्कत आपको परेशानी से गुजरना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि चोरी चुस्पे से जो भी काम आप किए हैं बसा गोपालगंज में, हमारे लिए पंचायत पैसा भी है, लौचा भी है, टगरिया भी है, बोचागाड़ी भी है, और आपका जानीगाज भी है। पूरे पंचायतवासी के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये चोरी चुपके से क्यों काम हो रहा है? काम अगर करना ही है, पंचायत भवन बनाना ही भी है, तो सभी को खबर दीजिए भाई, सभी लोग जाएंगे, सभी लोग हिस्सा लेंगे, हमारे लिए खुशी की बात है ना। लेकिन ये चोरी चुपके से क्यों हो रहा है काम? किसी को पता तक नहीं, मेंबर को भी पता नहीं है, समिति लोगों को भी पता नहीं है, आम जनता तक को पता नहीं है। ये कैसी रणनीति है आपका? एक पटनिया के कहने पर आप ये सब कर रहे हैं,
वो पटनिया को यहाँ से भगाने का काम किए, नहीं तो आने वाला वक्त में खतरा जाएगा। चलिए, यहाँ लोग मौजूद है, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे जो मामला चल रहा है? मामला तो लौचा पंचायत में बहुत सब है। इस पर किस मुद्दा पर ऐसा यहाँ कोई मामला है ही नहीं जिस पर को छोड़ा जाए। 2021 से लेकर अब तक जितना भी लौचा पंचायत में काम हुआ है, जितना पब्लिक है आप पूछ सकते हैं, काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। जितना भी काम हुआ है सिर्फ ये जो मिनी ब्लॉक ही है इसी को लेकर के नहीं, और जितना काम हुआ है काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इससे पहले जो आपदा भवन एक आया था, मुद्दा पर ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक दो बात, आपदा भवन जो आया तो वार्ड नंबर 11 में जाके बन गया। इसमें किसी को कोई दुख नहीं है। चलिए 1 में बने, 2 में बने या 11 में जाके बने, कोई दुख नहीं किया। अब जो एक मिनी ब्लॉक आया लौचा के नाम से आया है, तो वो मिनी ब्लॉक लौचा में बनना चाहिए। ये नहीं कि एक आपदा भवन अगर 11 वार्ड में बना है तो कम से कम मिनी ब्लॉक 4 या 5 वार्ड में बनना चाहिए। मतलब जो कि नुका चोरी करके ये लोग 11 वार्ड में ही फिर शिलान्यास किया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोग जो है लेन देन किया होगा ये लोग अपने अंदर में, हमको जो लगता है। और जो साफत भाई बोला कि मुखिया जी को हम फोन किए, मुखिया जी बोल रहा है कि हमको कुछ पता नहीं है, ये वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि डीसे लाल साहब आया था, सीओ साहब आए थे और बीडीओ साहब भी साथ में था। उसमें अकील अंसारी के पास आया कि जमीन सनसन करेंगे कि जमीन कहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये इनसे तो कुछ होता नहीं। अकील अंसारी से पटना से जो रखा है किसी ठगोरा को या भगोरा को जो बोलिए, उसको दिया और वो लोग जाकर के बैसा में जाके जमीन सनसन किया और रातों रात वो लोग शिलान्यास किया वहाँ काम को, जो कि मेरे हिसाब से शायद अनलीगल है। कहना चाहिए ये बिल्कुल गलत किया है। जो अकील अंसारी ने जो काम किया है वो बैसा गोपालगंज में, वो बिल्कुल गलत किया है। और जो पटना से अमरजीत को लाया है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ जो वादा किया था कि हम फलाना फलाना काम करेंगे, अब तक वो काम में कामयाबी नहीं हुआ है। वो पटनिया से लाके क्या पटनिया ठगना चाहता है लौचा पंचायत को, वो समझ में नहीं आता है हम लोगों क्या को। मांग करना चाहेंगे? बस इससे वही कहना चाहते हैं कि ये दलाली छोड़ दो अगर अकील अंसारी, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर आलम है। क्या कहना चाहेंगे तमाम मामला जो चल रहा है इसको लेकर के? ये तो कल शाम को भी हम लोग सुने थे, उसके बाद पता ये चला कि सवेर होते होते पता लगा कि ऐसा सब बात है। तो जब हमने मुखिया जी को फोन किया तो वो मेरे सामने बताया गया कि भाई ये सब बात सारा झूठ है, हम तो ऐसा कोई काम किए नहीं है। तो हम उससे सवाल किए कि भाई आपके बिना कोई भी अगर ब्लॉक से कोई आदमी आता तो बिना मुखिया को पूछ करके कोई काम नहीं करता है। तो उसके बाद पता चलता है, ये बोला हमको कि नहीं हमको जानकारी नहीं है, परसों फोन किया था कि ऐसा ऐसा काम टेंडर भी हो गया है और ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मतलब भैया आपको जब जानकारी था आपको लोगों को बोलना चाहिए। तो ये बताया नहीं हमको कुछ जानकारी नहीं है, मुखिया का उसमें साइन नहीं लगता, मोहर नहीं लगता, कोई चीज लेना देना नहीं है। तो हम फिर इसके बाद पता किया कि एक समिति है जो 8 वार्ड से उस तरफ का है, लौचा पंचायत का ही है, मंजर नाम से है। उससे जो मेरा बातचीत हुआ वो हमको इसका जानकारी साझा किया कि मुर्शिद भाई उसको सारा चीज जानकारी था और जमीन मुहैया कराने समय मुखिया जी खुद मौजूद था। तो जब जमीन वो मुहैया नहीं कराया तो फिर टेंडर कैसे बना? तो ये सारा चीज मुखिया जी किया है, अभी झूठ बोलता है सबके सामने, ठीक है। और इससे पहले हम थोड़ी देर 8 मिनट कुछ सेकंड बात किया हूँ अमर से। तो अमर बोलता है कि अभी हम पटना में है, ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप लोग उसमें टेंशन नहीं लेना है, कोई चीज अगर होता है तो हम लिख करके दीजिए, डीएम के वहाँ डालिए, बीडीओ के वहाँ डालिए, सीओ साहब के वहाँ डालिए, सारा चीज हम लोग देंगे और मोर साइन करके भी देंगे। लेकिन इसमें हम लोगों का मांग यही है, मुखिया जी से मेरा गुजारिश है कि काम को रोका जाए और रोक करके आप सब कैबिनेट के लोगों को लेकर बैठिए, आम सभा कीजिए कि जहाँ भी जमीन मुखिया हो मुहैया हो वहाँ सब लोगों को जागरूक करके बनाया जाए। और हम लोगों का यही मांग है, अगर आप काम को बंद नहीं करते हैं तो आने वाला वक्त में हम लोग मामला को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक शायरी से आपको दावत देता हूँ, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हमने रखी है बुजुर्गों की राज यहाँ पर, यहाँ नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। माननीय मुखिया जी आप काम को रोकिए, हम लोग चाहते हैं कल तक आपको टाइम देते हैं, नहीं तो मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आप कुछ कहना मौजूद है जमीन है देने के लिए हम तैयार है, जमीन मौजूद है। लौटा से पंचायत बैठा क्यों जाएगा? लौटा का पंचायत लौटा ही में रहेगा।
लौटा का नाम से है, पहले से है, अभी भी रहेगा। जमीन भी मुहैया है, और अगर बदमाशी कर रहे हो तो फिर तुम्हारा बदमाशी सुना जाएगा, देखा जाएगा। बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बदमाशी होगा ही। कैसे बदमाशी होगा? बदमाशी होगा, क्यों नहीं होगा? अरे बदमाशी क्या नहीं होता है, बड़का नेता से बदमाशी हो जाता है तो ये तो छोटा ही है। जमीन जब लौटा पंचायत में है, फिर आप ऐसा क्यों ले जाइएगा? किस कारण से, किस आधार कारण से? तो आधार होना चाहिए ना। नहीं, जमीन भाई, जमीन मुहैया नहीं हो रहा तो हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। जमीन मौजूद है, यहाँ दो जगह जमीन मौजूद है, आप फिर पैसा क्यों ले जाते हैं? किसी लेन देन के चक्कर में मुखिया जी से जो मेरा बातचीत हुआ कि उस काम को आप रोकिए, तो मुखिया जी का कहना है कि जो उस काम को रोकने के लिए जाएगा उसके ऊपर के FIR हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुखिया जी ऐसा शब्द जो बोला है तो वो डरा रहा है या धमकी दे रहा है कि लोग ताकि वहां तक जाके नहीं पहुंचे। उसको जब जाने के लिए हम लोग बोले कि आप चलिए साथ में, हम नहीं जाएंगे, पहला से बोल उसका। तो बाकी लोग जब लोगों को बोलता है कि कागज में मोहर साइन करके देंगे, लिख करके लाइए, उसके बाद कागज को जमा कीजिए, और इधर हम लोगों को बोला गया जो स्पष्ट हम जो बात किए उसका ऑफिस में जाकर के, तो बोलता है कि जो वहाँ जाएगा काम रोकने उसके ऊपर FIR हो जाएगा। बाकी आगे प्रशासन है, कानून है, देखिए क्या होता है। और हम लोगों को सबसे पहला बड़ी मकसद यह है इस काम को रोका जाए, इस काम को रोका जाए, हर हाल में रोका जाए, क्योंकि जमीन लौचा की है, जमीन लौचा में मुहैया होगा, उसके बाद फिर देखा जाए काम आगे। आम सभा किया जाएगा, एक आम सभा जनरल हो जिसमें कि पूरे पंचायत के लोग रहेंगे, किया जाएगा। जमीन भी होंगे, जो देने वाला है वो भी बोलेंगे, जो बिहार सरकार की जमीन है वो जमीन को भी सामने लाया जाएगा, उसके बाद काम हो। एक तरफ मुखिया जी कह रहे हैं कि हमको कुछ जानकारी नहीं है, और एक तरफ नुरशेद भाई को डरा रहे हैं कि जो जाएगा स्पोर्ट में उस पर FIR होगा, तो इसका मतलब वो मुखिया जी हम लोग को डरा रहे हैं। तो वो डराना छोड़ दे, वो अपना तैयारी करे कि वो अब कैसे बचेगा। हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे।